बार बार बन दान करूं सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बन दी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सबारनि होर गुरुजी यह सबारनि होर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजी जन आय गुरुजी सुध लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, जगत गुरु हैं ये। स्वामी जी ने ऐसा कहा, सुख व शांति सब को मिले, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी सहमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी सहमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी सहमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। आप स्वामी जी के भाव को समझिए। इस संसार में भाव ही सब कुछ है। ये माया का देश है। ये देश जो है माया का है। आपका घर तो चेतन देश में है, यहां आपको रहना नहीं है। आज रहो कल नहीं रहो, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवा अंध क्यों भूलहु,
भजले पुरुष पुराण। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। ये जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वर वेद के एक एक दोहे जो है आपको आदेश देते हैं। आप स्वर वेद के एक एक दोहा समझो, आपको आदेश समान मालूम होता है। उसमें जो है अधीनता मालूम होती है, उसके अंदर जो है ये सत्य वाणियां हैं, जो है इसमें धैर्य रखने की क्षमता है, इसमें सत्य है, धैर्य है, क्षमा है, शांति है, विवेक है और अधीनता गुण सारे हैं। ये स्वर वेद के दोहे जो है आपके हृदय को प्रकाशित करते हैं। आपको कोई अन्य वाणियां नहीं सुननी है। आप बोलोगे, कभी आप कहते हैं कि संसार की वाणी देखो, वास्तव में इन वाणियों पर चलने से, सुनने से आपकी जो है ऊर्जा बनी रहती है। आप स्वर वेद की वाणी जो है एक दिन जो है पूरा सुन लो, डेली सुन लिया करो। और बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं, सत्संग में जुड़ते हैं। 20 आदमी करीब जुड़ता है, 20-15 इसी के आसपास जुड़ता है। तो सबको समय नहीं मिलता है भजन गाने के लिए। कोई बात नहीं, यहां नहीं मिला तो बैठ करके घर में गाया करो, बैठ करके घर में गाया करो, गुनगुनाया करो। नहाते समय गाते रहो, भोजन करते समय तो कैसे गा पाओगे, खाना बनाते समय भी जो है नहीं है तो मन में गाया करो। ये वाणियां नहीं है आपके हृदय को एकदम ऊर्ध्व करके रखेंगी। नहीं गा सकते हो, मोबाइल में लगा लो, कान में लगा लो। बहुत सी गुरु बहनों को जो है वो सुनने को नहीं मिलता है। माया है ये, माया का एक ही जीव जो है चला जाएगा, इसलिए माया को चिंता लगी रहती है। माया हमेशा डपटती रहती है, डांटती रहती है। आपको तो बस गुरुचरण में रहना है। जब आपको सुरति का बोध हो गया और आपका भूमि का बोध है, तो बस कौन जानेगा आप कहाँ रह रहे हो। इसको केवल दो ही जानते हैं, आपका चितन पिया सदगुरु जो है। वहां शरीर नहीं है, वहां शरीर नहीं है। वहां ये तो हम आपको बता रहे हैं, एक एक जितना हमारे समझ में आता है उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागी, शब्द में सुरति समार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागी, शब्द में सुरति संहार। आपको संसार में बिना मतलब में उलझना नहीं है।
कहाँ क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, आपको क्या जरूरत है। ये जो है प्रकृति प्रवाह है, ये यहां तो ऐसे ही होगा। आप चाहते हो ना हो तो गुरु चरण में रहा करो। आपके हिसाब से ये संसार नहीं चल रहा है। आप एकदम खूंटा गांठ करके आ बैठ लो। आपको रोने से धोने से कुछ बदलने वाला नहीं है। आपको रोना है तो गुरु के चरण के लिए रोना है, संसार के लिए नहीं रोना है। आपको रोना है तो गुरु के चरण को बूझने के लिए रोना है, बूझने के लिए रोना है। स्वामी जी क्या कहते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं, मैं रोऊं या जगत को, मैं रोऊं या जगत को, मोको रोवी न कोय, अमोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। मैं रोऊं या जगत को, मोको रोवी न कोय, अमोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। तो आपको बूझना पड़ेगा। देखो, इसी शरीर में, ये शरीर है, इसी शरीर के अंदर मन है, मन के अंदर जो है सुरति है, सुरति के ही अंदर आत्मा है, या सुरति ही आत्मा है। आत्मा के अंदर भी परमात्मा है, और परमात्मा के अंदर जो है आनंद है। बस यही तो बूझना है आपको। ये शरीर है, पूरे शरीर को बूझ जाओ। आप पूरे संसार को बूझ गए, ये बूझ गए, वो बूझ गए, हवाई जहाज चलाना बूझ गए, बनाना बूझ गए, चांद पर पहुंचना बूझ गए, और जो है अपना घर परिवार चलाना बूझ गए, और इस शरीर को बूझे ही नहीं। इस घर को बूझो, इस शरीर को बूझो पहले, फिर शरीर को बूझ लिया तो मन को बूझो। शरीर में भी जो है अनंत ज्ञान है, इस शरीर में भी अनंत ज्ञान है। और देखो, इसी शरीर का ज्ञान के लिए वो डॉक्टर लोग कितना पढ़ाई करता है, इतना पढ़ाई करता है, फिर भी जो है आज के युग में जो है एक डिलीवरी नहीं करा सकता है नेचुरल रूप से। जो है आप भेद को समझो। एक माँ जो है गर्भ धारण करती है, और ये मानव जो है, ये डॉक्टर शरीर का ही पूरा पढ़ते हैं, किडनी किडनी क्या क्या सब पढ़ते रहते हैं, और सब चेक करने का मशीन लगा हुआ है, और सब कहते हैं सही है, सही है, सही है, सारा रिपोर्ट सही रहता है। और जब माँ का जो है ना प्रसव का समय आता है तो बोलता है ये कम हो गया, वो कम हो गया। अब बताओ, जब जो है प्रसव का टाइम होता है तो बताता है ये कम हो गया, वो कम हो गया, अब यही उपाय है। आपको नहीं लगता है कि कहीं धोखा है? सब सही रहता है, और जब जो है 15 दिन का जब बच जाता है तो बोल देता है नहीं जो है ऐसे दर्द होगा, काट दो और निकाल दो। जो है काटने से दर्द नहीं होगा, जो नेचुरल अपने आप हो रहा है उसको आप जो है ना काट देते हो, सब गड़बड़ हो जाता है पूरा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि पहले इस शरीर को बूझो। इसी शरीर में अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है। ये पांचों तत्व सही नहीं रहेगा तो आपका शरीर में रोग हो जाएगा।
आपको शरीर के अंदर से पसीना भी निकलना चाहिए, आपको चलना चाहिए 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो है। आलस बैठ करके आराम से जो है आप सोई रहोगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। पसीने के अंदर से कितनी बीमारियां जो है शरीर के अंदर से निकलती है पता है आपको? ये वैज्ञानिक लोग भी नहीं जानता है। आप जो है अभी चलो पूरा जो है, और जो है आप जो है जो आलस में पड़े हो, आप चलो, एक दिन 1 किलोमीटर चलो, दूसरे दिन 2 किलोमीटर चलो, और नहीं तो घर का काम करो जो है। आराम आराम आराम, इस शरीर को जितना मौका मिला है इसको रगड़ डालो जो है। तो जब आप चलते हो और पूरा जब पसीना पसीना शरीर में हो जाता है, पूरा कपड़ा भीग जाना चाहिए। भीग जाने के बाद जब आप बैठते हो और आराम से अंदर जो है आपके शरीर के अंदर विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इस शरीर के अंदर विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। आप भेद को समझो तो इसी शरीर को जो है पहले बूझो। अब शरीर स्वस्थ कैसे? खाना खाए और आराम से सो गए। अरे खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठो 15 मिनट। बोला सुख नहीं मिला, सुख नहीं मिला। इस शरीर में सुख नहीं है, असली सुख तो चेतन देश में है। असली सुख जो है चेतन देश में है। गागन ही द्वारे लव कलव की, देवा गरज झरिया। गगन ही द्वारे लव कलव की, देवा गरज झरिया। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। ये चेतन देश की भजने हैं। ये आपको बूझना चाहिए कि चेतन देश की भजन कौन है, प्रकृति का भजन कौन है, पहला भूमि का भजन कौन है, दूसरा भूमि का भजन कौन है, तीसरा भूमि का भजन कौन है, और चेतन देश का भजन कौन है। आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा बताओ? आप सदगुरु के हंस हो, इतने प्यारे प्यारे हो कि मैं क्या कहूं। आप जैसा प्यारा कोई नहीं है संसार में। परमात्मा जो है, आप लोग दुखित हो जाते, हमको ऐसा दुख मिल गया, दुख। अरे वो दुख मिला सही है, आप दुख से घबरा जाते हो। दुख मिलता है तो आप महान हो जाते हो, जब उससे बाहर निकलते हो तो एकदम फिट हो जाते हो। ये दुख सुख जीवन के साथी हैं ये, और दुख है कहाँ बताओ? अपना स्वरूप में स्थित हो जाओ, कहीं दुखी नहीं है। स्वामी जी तो आपको बता ही रहे हैं, मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुखा जगतन कोय। इस भेद को संसार में कौन बूझेगा? इस भेद को संसार में कौन बूझेगा? चेतन अवस्था कैसी है, तो यही तो बूझना है आपने। आप बूझ ही नहीं पाए, और सदगुरु जो है बुझाने के लिए निरंतर आपके साथ खड़ा है। आपके अंदर प्रेम उदय ही नहीं होता। बिना प्रेम के साधना नहीं चलेगी। स्वामी जी लिख रहे हैं, नाव जो है बिना पानी के कैसे चलेगी आप बताओ? नाव जो है पानी में ही चलती है, तो साधना भी आपका प्रेम में ही चल देगा। सदगुरु ने आपके लिए इतना बढ़िया सब उदाहरण दे दे करके आपको बताया है। ऐसी पूरी भूमंडल के अंदर जो है कोई पुस्तक नहीं है, हर चीज तो इसमें बताई गई है। क्या नहीं है स्वर वेद में आप बताओ?
और एकदम सहज भाषा में, आपकी भाषा में स्वामी जी लिखे हुए हैं। और वो भी आप तो धन्य हो क्योंकि भोजपुरी भाषा में है। भोजपुरी नहीं है, हिंदी ही है जो है। कोई कोई शब्द जो है भोजपुरी है उसमें जो है। तो वही देखो, ये आप चेतन देश में आ जाओ। एक पल में चेतन देश है और एक पल में जड़ देश है। जड़ देश में रहोगे तो दुख सुख होगा। अरे देखो, सीधी बात बुझाओ, गुरु के चरण में सुरति को रोक करके रखो ना, सब दुख ऐसे भाग जाएगा, ऐसे भाग जाएगा, नजरे नहीं आएगा। आपको सदगुरु के चरण में सुरति को रोक करके रखो। आप दिन भर घूमते हो तो जो है ना, घूम करके आने के बाद क्या करते हो, वो कपड़ा को सर्फ में डाल देते हो, आधा घंटा छोड़ देते हो उसमें जो है, उसके बाद से पानी से धो देते हो, शुद्ध हो जाता है। तो दिन भर जो आप काम करके आते हो तो उसके बाद से जो है गुरु का चरण में बैठ जाया करो, सब धुल दो एकदम से जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं, मोह शोक चिंता भ्रमा, मोह शोक चिंता भ्रमा, करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भज, देश काल सब लाग। आपको समझ में नहीं आता है? स्वामी जी आपके लिए साफ साफ कह रहे हैं, मोह माया छोड़ दो, ये तो ऐसे ही रहेगा, कोई तुम्हारा है नहीं। आपको लगता है मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, आपके नहीं है ये। आप यात्रा में चल रहे हो, प्रभु प्राप्ति की यात्रा में चल रहे हो। ये तो ऐसे मिल गए, आपके साथी हो गए, संगी हो गए जो है, वास्तव में ये कोई है नहीं आपका। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मोह शोक चिंता भ्रमा, करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भज, देश त्याग देश लाग, देश काल सब लाग। स्वामी जी आपको बता दिए, मोह छोड़ो, मोह शोक छोड़ो। जो जीवन मरण है ये तो चलता रहेगा। यहां इस संसार में कोई अमर नहीं है, कोई अमर नहीं है। अमर तो सदगुरु के हंस हंसनी होते हैं, क्योंकि वो शरीर जो है योग मुद्रा में छोड़ते हैं। उनकी मृत्यु जो है जीवन मुक्त अवस्था में होती है। ये एक एक चीज को आपको जब गुरु चरण में रहोगे तभी न समझ में आएगा। संसार में रहोगे तो संसार की बात से समझ में आएगी, उन्होंने ये बोला, इन्होंने ऐसा बोला, उसका ऐसा हो गया, यही सब देखने के लिए आए हो संसार में। वो क्या कर रहा है, मेरे को दुख दे दिया। आपको दुख देने वाला कौन है बताओ? इस संसार में आपको दुख देने वाला कौन है? इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, अरे होनी हो करके रहेगी। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, अकबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। क्या जो है राजा दशरथ को नहीं मालूम था? नहीं मालूम था उनको। राजा जनक जो है, राजा जनक जो है, जाना जो जनक विदेही, राजा जनक जो है इस धरती पर जो है, आपको मालूम है, सावधानी रंजन
चाचरी मुद्रा है नैनन की माही, अति को जाना गोरख जोगी, माती जुबल जाई। ओंकार है भूचरी मुद्रा, है त्रिकुटी अस्थाना, अव्यास देव ऋषि तिहि को जाना, ओंकार पहचाना। ऐसी जो है तामे झील मिला ज्योति दिखावे, जाना जन कवि देही। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, राजा जनक को नहीं मालूम था कि कल ऐसा हो जाएगा। वो तो अपने पत्नी परिवार को लेकर के आए थे। कहां पर? अयोध्या में। वही अयोध्या जहां जो है राम मंदिर बन रहा है, कि मेरे बेटी का जो है कल राज तिलक होना है। नहीं मालूम था उनको। और आप चाहते हो कि पूरा भविष्य मालूम हो जाए। क्या करना है पूरा भविष्य को? माया अपनी चाल चलती है और भक्त अपनी चाल चलता है। माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल। फिर माया दा शिव ने, माया बड़ी बेहाल। बिनु जाने दुख देता है, जाने करी सहाय। महिमा संत गृहस्थी की, जो जाने सो पाए। तो आपको सदगुरु के चरण में रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो बहुत उम्र वाले हैं तो यही बताएंगे। ऐसा नहीं है। ज्ञान अनंत है। एक छोटा से भी ज्ञान मिलेगा आपको। 5 साल के बच्चे से भी ज्ञान मिल जाएगा आपको, और 100 साल के बूढ़े से भी ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। और सदगुरु चरण में रह जाओगे तो सब भूल जाओगे। तो आपको जो है बिना मतलब में, मैं देखता रहता हूं कुछ लोग ऐसे ही परेशान हैं। काहली परेशान भाई? जब स्वामी जी कह दिए मोह सक चिंता भ्रम, करो सर्वथा त्याग। अभय महाप्रभु को भजो, देश लाग सब त्याग। तो आपको दुख हो रहा है, इसका मतलब आप माया में ज्यादा जा रहे हो। तो उसको उलट दो। आपको तो मालूम है कि सुख जो है गुरु का चरण में है। रोज ही बताई जाती है। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में। चाहे अमित फल पाए, चारों फल गुरु चरण में। चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करे। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वटा सब आए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो स्वामी जी ने कह दिया मोह शोक चिंता भ्रम सब एकदम छोड़ दो, अभय होकर के रहा करो। कुछ नहीं होने वाला है, अभय रहो। ये स्वामी जी कह रहे हैं। अभय प्रभु को भजो, देश काल सब लाग।
जब साधना करने बैठनी है तो अभय होकर के बैठा करो। साधना क्या करना है? सुरति को गुरु के चरण में रोक करके रखना है। यही काम तो करना है आपको। इतना आसान काम स्वामी जी बताए हैं। 17 वर्ष तक जो है किसी से बात नहीं हुई है। स्वामी जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं, एकाकी साधन करो, मौन दार सब त्याग, अगुरु सिवाय बोलेनी, अंतर दिखन राग। स्वामी जी 17 वर्ष तक बोले नहीं है, तभी ना ईश्वर वेद में लिख रहे हैं। और आपको तो 5 मिनट बिना बोले रह ही नहीं जाता है जो है। और स्वामी जी कह रहे हैं, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर वही रूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको गुरु के चरण में रहना है। स्वामी जी यही निकाले 18 वर्ष तक, 17 वर्ष तक जो है कठोर साधना करके नाखून लंबे लंबे हो गए। स्वामी जी वो ब्लेड लेकर के नहीं काटे नाखून जो है, कोई काम नहीं किया स्वामी जी ने। एक ही काम किया, निरंतर जो है गुरु के चरण में रहे जो है। एक ही काम किया, एक ही काम किया जो है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? एकाकी साधन करो, मौन धार सब त्याग, अगुरु सिवाय बोले नहीं, अंतर दिखन राग। स्वामी जी को मालूम हो गया, मम स्वरूप में प्रगट हो, खारी में वह आए, मम स्वरूप अभी माने क्या, यह रस बतलाए। स्वामी जी को मालूम था कबीर साहब वहां खारी में प्रकट हो चुके हैं और मेरे स्वरूप में हो चुके हैं। आप तो रहते तो भाग करके चले जाते कि चलो भाई देख करके आते हैं। हमारा स्वरूप में जो है कबीर साहब यहां प्रकट हुए हैं जो है। आप तुम नहीं मानते। आपको तो जो है जब आप बैठते हो साधन में, कोई कोई जो है गुरु भाई है, गुरु बहन है, थोड़ा समाधि में बैठेगा तो मोबाइल लेकर के बैठता है। बताओ, अरे सब मोबाइल तुम्हारे अंदर सब बंद है एकदम से जो है। एक हफ्ता चैन से नहीं बैठ सकते हो। खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, अभी आप इतने बेचैन हो तो फिर जाओगे कैसे? छोड़ करके कैसे जाओगे? जब माया जो है यमराज आता है, वो यह जामतीना लोक का राजा हो, बाधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो एक हफ्ता शांति से बैठ करके देखो ना क्या हो रहा है। अपने घर में रहो, परिवार में रहो, और जो एक हफ्ता चुप शांति से बैठो जो है, देखो कैसे हो रहा है। आप चले जाओगे तो नहीं होगा, घर का काम होगा। आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं रहूंगा तो कैसे होगा, आप ऐसे वैसे। अरे चुपचाप शांति से बैठो ना। आप शांत नहीं रहोगे तो पूरा परिवार अशांत रहेगा।
इसीलिए आपको शांत बैठना है। आप जो चाहते वही होगा। कब? जब गुरु चरण में बैठोगे तब न होगा। आपको आराम चाहिए तो इतना आराम दिया गया है, आराम से बैठो, चुपचाप जो है गुरु का चरण में रहो। और गुरु के चरण में मालूम है कैसा आनंद होता है। तो दया भाव सत पुरुष का गोद पीता जिमि बाल, अमृत गति क्रीड़ा करे, प्रेम तरंग उचाल। तो गुरु संग रहा करो, सदगुरु संग रहा करो। सदगुरु संग जो है शरीर से नहीं रहा जाता है, सदगुरु संग जो है सूरज से रहा जाता है। आपके शरीर से प्रभु को कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये घर है आपका, घर लेकर के जाओगे। ये सब बंद करो, जो है पूरा कारोबार बंद करो, सांस की गति को बंद करो, जो है बंद कर, गला नहीं दबाना है। आप गुरु के चरण में जाते ही सब बंद होने लगेगा, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। अरे कम से कम 1 हफ्ता बैठो कि प्रभु अब हम शांति से बैठेंगे, आप लोग अपना काम कर लेना, संभाल लेना, छोड़ दो ना उनको। अभी से आपको साफ पूरा एकदम पड़ा हुआ है। और स्वामी जी कह रहे हैं, ए मोह चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भजो, देश काल सब लाग। अभय रहा करो। अभय रहने के लिए क्या करना है? तो गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा शिवा माय। गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा शिवा माय। कह कबीर वही दास को, तीन लोक भय नाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं कल जो है घूमते हुए आ रहा था, अंधेरा हो रहा था, तो मैंने देखा वो 3-4 औरतें चल रही थी। तो एक जो है सिर पर रखी हुई थी, बोझा रखी थी, जो है थोड़ा ही था, ज्यादा भारी नहीं था, लेकिन मैं देखा वो हाथ से उसको पकड़ी नहीं थी। एक औरत जो है वो चल रही थी, जो है एक नहीं 4-5 चल रही थी मतलब जा रही थी, जो है। एक औरत को देखा मैंने, आगे आगे चल रही थी, तो दोनों उसका हाथ अपना नीचे था, कुछ में हाथ में सामान नहीं था, और उसके सिर पर जो है बोझा था, 4 किलो 5 किलो तो होगा ही, थैला में जो भी होगा वो सब्जी सुब्जी या जो अपना बाजार से खरीद करके लेकर के चल रही हो। बाकी का भी था, लेकिन मैं देख रहा हूं तो वो सब हाथ से पकड़ी हुई, एक हाथ से पकड़ा हुआ है और चल रही है। अंधेरा हो रहा था तो मैंने बुझ गया, उफ, ये औरत को जो है ना सूरत का ज्ञान है इसको, जो आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे जो आ रही थी। मतलब हम जो है अब उनको जो है क्रॉस करके जाना था, लेकिन वो तेजी से चल रही थी, जो है तेजी से चल रही थी। अब हमको थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ी, जो है अब हम चल रहे थे तो हम देख रहे थे उनका, जो है तो मैंने बोला ये औरत को जो है सुरति का बोध है, ये इसको उपदेश कर दिया जाए तो फट से पकड़ लेगी ये, क्योंकि वो सिर पर जो है 4-5 किलो का बोझा लिया हुआ है, लेकिन हाथ से नहीं पकड़ी हुई है, वो चल भी रही है, इनके साथ बात भी कर रही है। तो मेरे को याद आ गया, समार सखी सुरती फुटे न गगरी, समार सखी सुरती फुटे न गगरी, कोरा घड़ा
नई पनिहारी न शील सुमति के लगी हरसरी समारो सखी सुरती फुटे नगरी एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी गगन माल की डगर पकड़ी हो समारो सखी सुरती फुटे नगरी तनिस दिन सुरती घड़ा पर राखो पिया मिलन की पिया मिलन की यही है जुगती समार सखी सुरती फुटे नगरी निस दिन सुरती घड़ा पर रखो पिया मिलन की यही है जुगती समारो सखी सुरती फुटे नगरी कहत कबीरा सुनो भाई साध पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी समार सखी सुरती फुटे नगरी आए सदगुरु के पारे प्यारे प्यारे हंस वृंदो। तो ये संसार में तो सब है ज्ञान है। आप देखो, आप सोचते हो कि आप ही को ज्ञान है, ऐसा नहीं है। अब उनको क्रॉस करने के लिए मेरे को तेजी से चलना पड़ा। पहले पीछे पीछे चल रहे थे, जो दिख रहा था हमें जो है, तो अब उसी से समझ लेना। अब फिर आप बोलोगे वो कैसी थी, बुढ़िया थी, जवान थी, क्या था, तो मैं देखा नहीं क्योंकि अंधेरा हो रहा था। आप भेद को समझो। कहने का मतलब क्या है, ऐसे ही संत लोग जो है पहचान जाते हैं, वाणी से पहचान जाते हैं। आपका वाणी से पहचान जाते हैं कि आप दुख में हो कि सुख में हो। आपका आवाज से पहचान जाते हैं। आप भेद को समझो। संत लोग जो है आपकी आवाज से पहचान जाते हैं, आपके चाल चलन से बूझ जाते हैं। आपको बताने का जरूरत नहीं है। आपके हाथ के पानी से भी पहचान जाते हैं। आप ये नहीं पूछना, जो गुरु चरण में रहता है सब जान जाता है। तो आपको गुरु चरण में रहना नहीं आता है, प्रेम करना नहीं सीखे हो, तो आज सीख लो। आज सीख लो प्रेम कैसे करते हैं। तसुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य से नहीं भक्ति कहा वे सोय। भक्ति और प्रेम एक ही चीज है। ये संसार प्रेम नहीं बूझता है। ये संसार जड़ शरीर के मिलन को प्रेम समझता है। कैसी मूर्खता है ये तो व्यवहारिक संबंध है आपका, ये प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? छाड़े चढ़ी छाड़ उतरे यह तो प्रेम होय। छाड़े चढ़ी छाड़ उतरे यह तो प्रेम होय। प्रेम निरंतर मिलन है निष्दिन सहज समय। प्रेम अलग चीज है।
वह सुरति का प्रेम है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण भर में मिट जाय, अमर आदायनु राग की विघ्न कठिन रह जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु संप्रीति जो है सूरज से होती है, शरीर वाला शरीर प्रीति है नहीं वो। और जो है सदगुरु इस प्रीति को नहीं, जो उसको क्या जरूरत है बताओ। मन अलग चीज है और सुरति अलग चीज है। ये मन जो है आपका सुरति में लगा रहेगा तो आपको बार बार गिराएगा नीचे। स्वामी जी कह रहे हैं, ए मानवा सुरति का साथ में दुखद द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चले स्वगति को समक्रांत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको क्या समझ आए, शरीर को आपको मैंने बता दिया, पूरा बड़े बड़े डॉक्टर ये सब लगाए हुए हैं, हृदय हृदय लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं, क्या क्या। आपको अपना सही रखना है, दूसरे का ला करके नहीं जियोगे। भूखा है तो आपको एकदम स्वस्थ रहना है। स्वस्थ कैसे रहोगे, स्वामी भी बताया है आपको, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना दिकोय, असमय चले साथ संग नहीं कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वस्थ रहने का पहला कड़ी है 4 बजे के आसपास उठ जाया करो, तभी स्वस्थ रहोगे आप भेद नहीं बूझते। अरे उस समय शरीर से सब मल त्याग करने का समय होता है। 4 से जो है ना 6 बजे तक के बीच में जो है आपको पूरा सब समय होता है, ये उत्तम समय है ये। और भी बहुत सारे समय है। तो पहला पहरवा में सब कोई जागी, दूसरा पहरवा में भोगी, तीसरा पहरवा में तपसर जागी, चौथा पहरवा में जोगी। तो आप तो जोगी हो। जोगी कौन है, तो जो सुरति को गुरु चरण में जो जोड़ता है वही जोगी है। बहुत सारे जोगी की परिभाषा लिखे हुए हैं स्वामी जी। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, जोगी आप उसमें टाइप करना, जोगी हिंदी में टाइप करने से वो आ जाता है। स्वर जो है स्वर वेद ढूंढने का, दोहा ढूंढने का मालूम हो गया अभी मुझे। हिंदी में टाइप करना भी सीख गया जो है, क्योंकि हम लोगों का अंग्रेजी में ही होता है तो अंग्रेजी वाला करते हैं, फिर उसको हिंदी में बदलते हैं, फिर आ जाता है। तो दोहा ढूंढने के लिए बहुत बढ़िया है, ऐप लगा हुआ है स्वर वेद में जो है, मोबाइल में रखो और जोगी टाइप करते ही सब आ जाएगा। कौन जोगी है, क्या स्वामी जी तो सब बताए हैं आपको। आप तो पूरा एकदम सारा खजाना आपके पास में है। तो सदगुरु के चरण में रहा करो, सारा सुख वहीं पर है। आधा घंटा जो है ना सूरज को गुरु चरण में रोक दो, आपका काम हो जाएगा। चलो ठीक है, स्वामी जी कह रहे 15 मिनट रोक करके रखो। मन की बात को नहीं मानना, ये तो आपको संसार में ले जाएगा। तो वही स्वामी जी कहते हैं, मानवा सुरति का साथ में दुखद द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चले स्वगति को समय क्रांत। तो थोड़ा भी मनवा रहेगा तो ये आपको तंग करेगा, जो है बार बार गिरा देगा।
तो इसको जो है अलग कर देना। कहाँ अलग होगा? तो गुरु के चरण में अलग हो जाएगा ये। देखो लोहा जो है जब वो जो धरती पर आता है क्या हो जाता है? उसमें जंग लग जाता है। उसको थोड़ा बहुत पीट पाट दोगे तो वो झड़ जाएगा। फिर उसको आग में डालोगे तो सही से झड़ जाएगा। फिर 2 दिन 4 दिन एकदम आग में डालोगे तो सब खत्म हो जाएगा, खाली लोहा बच जाएगा जो है। तो वैसे आगे स्वामी जी क्या कहते हैं? तो माना सुरती के साथ तजी अंतर भू परवेश असुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुँचे आपन देश। तो भेद को समझो, पहले शरीर को समझो। स्वर वेद से सब मालूम हो जाएगा। और नहीं मालूम होगा तो बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है, और जबरदस्ती उनका जो है हाथ पांव जोड़ करके अधीन भाव हो करके ले लिया करो ना। अधीन भाव हो करके बहुत सारे संत हंस हंसनी है जो सब बूझते हैं शरीर के बारे में जो है, तो उनसे बूझ जाओ। शरीर के बारे में हो गया, और मन के बारे में बूझ जाओ। मन ही माया है, मन ही काल है, मन ही यमराज है, यही आपको संसार में ले आया है। आपको बढ़िया बढ़िया चीज दिखाने के लिए लाया है। चलो संसार में, वहाँ सुंदर पति मिलेगा, फिर शादी कर लोगे तो सुख मिलेगा, तो बच्चा मिलेगा, और बढ़िया सुंदर बेटी मिलेगी, ऐसे मिलेगा। आपको भुलवा भुलवा करके ले आया, और यहाँ शादी करा कर ब्याह करा करके दुख सुख में डाल दिया आपको। यही ले आया है। बोलो अब ये सब हो गया, अब हम सीख लिए, अब गुरु चरण में जाना है हमको। अब पूरा जो है 60 साल तक सीख लिया, सब जो है सब सुख हम जान गए हैं। अरे बोला नहीं, यहाँ वहाँ वो हर जगह जाओगे तो वही निकलेगा। वो जो है चिड़िया जो है वो सेमर का फूल जैसा है, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता है। वो मार मार करके, चोंच मार मार करके निकालती है उसको, बेचारी खोलती है तो उसमें रुई निकलता है। फिर जो है अब वो खाएगी तो उसका गला में अटक जाएगा और मर जाएगी। वो जो है खाई तो मरी। ऐसी ये जीव का हालत है। और स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, ताप्ताल है कि पिंड समा भोग सकल जग जान अमुख बाए मुख जरही गे बिघ्न हो ये दुख पाए। फिर वो जो है इस फल में जो है मार मुर करके देख लिया, कुछ नहीं मिला, रुई मिला, खा नहीं पा रही बेचारी। फिर बरम में जा करके दूसरा फल में बैठती है, क्या पता इसमें मिल जाए, जो है वहां भी वही मिलेगा। लेकिन उसको कौन समझाए? वो सदगुरु का सत्संग सुन नहीं पाएगी। फिर वहां जा करके मार, वो ज्यादा उससे थोड़ा लाल है तो सोच रही है क्या पता इसमें मिल जाए। फिर वहां भी मारती है, वहां भी मारने से वही निकलता है, वहां भी नहीं खाती है। फिर उड़ करके जाती है, फिर सोच करके आती है, वो ये वाला थोड़ा पक गया है, थोड़ा ठोस हो गया है, इसमें ज्यादा मिलेगा लग रहा है, इसमें मिल जाएगा क्या पता। वहां भी मार मार करके अपना जो है ठोर जो है तोड़ लेती है, वहां भी वही निकलता है। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके, पाटक शिला गज तोड़े हो दसानवा,
बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा। आप भेद को समझो ना। वैसे आत्मा पवन ही चीन्हे, भूले बावन काल करमवा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा। आगे क्या कहते हैं? सदा फल सार सद्गुरुदेवे, ज्ञान से संश्रित छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अब बंदर जो है बेचारा चना खाता गया और जो है अंदर हाथ जो है उसमें घुसा रहा है, खा रहा है, अंदर तो घुस गया। अब मुट्ठी पकड़ लिया है, अब पकड़ लिया है तो अब छोड़ नहीं रहा है, लालच में पड़ा हुआ है। ऐसे ही जो है जब आप किसी को बोलते कि भाई चलो थोड़ा सत्संग सुन लो गुरु का, तो लालच में पड़ा हुआ है, सत्संग में जाएंगे तो छूट जाएगा चना उसका जो है। यही जीव जो है इसी धरती पर जो है वो जो परेशान है। अरे आपको क्या करना है, 1 किलो अनाज चाहिए, आपका काम हो जाएगा, काहे लिए परेशान हो? थोड़ा भजन वजन भी सीख लो जो है, वो नहीं सीखेगा। वो बोलो चलो वहां नाच आया है, डीजे बज रहा है, चलो वहां पहुंच जाएगा तुरंत। जहां आवाज सुना, अरे भाई उधर क्या हो रहा है, पहुंच जाएगा। सदगुरु की वाणी सुनने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। वो झामर झूमर उसको बढ़िया लगता है, इसका मतलब मन की चाल में है। वो मन उसको आपको संसार में जो है ना वो कर रहा है, भटका रहा है, उसी में भूला रहेगा, मानेगा नहीं वो। आप कहो भाई चलो थोड़ा सा सत्संग में भी घूम करके आ जाओ, 1000 आदमी को कहोगे तो उसमें से 1 आदमी तैयार होगा, और 1000 आदमी तैयार होगा उसमें से 1 आदमी जाएगा। ये स्वामी जी बताए जो है स्वरवेद में इसका भी दोहा है। आप तो सदगुरु के हंस हो, भेद बुझ जाया करो ना। तो बंदर का मालूम हो गया, अब उसको मालूम में फंसा हुआ नहीं मानेगा जो है, तो फंसा रहेगा। फिर जो है जब आएगा वो तो जो पकड़ करके ले जाएगा। 10 दिन भूखा रहेगा लेकिन छोड़ेगा नहीं। वो बोलता है कि आपको क्या पता मालूम है मेरे पास क्या चीज है। यही संसार, यही जीव जो है इस संसार में बुलाया हुआ है जो है। बंदर का आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया जो है, अभी नहीं समझ में आया आपको, तो ये जो है छोड़ना पड़ेगा आपको जो है। अब आ जाओ जो है, बंदर का समझ में आ गया, हाथ घुसा करके ज्यादा पकड़ करके बैठा है। अरे छोड़ दो जो है, उसके जो है उसके भी हैं, उसके बच्चे हैं, बोल रहे चलो भाई चलो। वो सोचता है ये सब मूर्ख है जो है, अभी हम इतना माल पकड़े हुए हैं जो है, निकले तो मैं खाऊं जो है, और ये सब मूर्ख हैं, क्या जाने हमारे को जो है, मेरे पास तो असली माल है। वो सोच रहा है, और वो सोच रहे हैं कि सब यहाँ रहेगा तो रात भर रहेगा, कब तक रहेगा वो जो है, छोड़ नहीं रहा है। यही हाल मन का है। ये संसार को नहीं छोड़ता है, बड़े मुश्किल से सदगुरु छुड़ाता है आपको जो है, इसलिए वो फंस जाता है। ज्यादा नहीं खाना है संसार में, थोड़ा खाओ, अपना रहा करो। ज्यादा खाओगे, ज्यादा लालच में पड़ोगे तो बंदर की तरफ से फंस जाओगे, और फंस जाओगे तो फिर काल में ले जाएगा वो आपको। वो जो है मदारी आएगा, काल है वो मदारी, फिर इनको जो है पकड़ करके ले जाएगा। थोड़ा जो है ना आराम से रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो 2-4 डंडे भी लगाएगा, खाना वाना देगा नहीं।
परेशान कर तो रखेगा 10 दिन 15 दिन, और फिर जब एकदम से इनका सब जब ठीक हो जाएगा तब थोड़ा खिलाने लग जाएगा, तो इनको मोह माया उधर फंस जाएंगे कि अरे यही मालिक है हमारा जो है। अब बोलेगा भाई चलो, एक बंदर को पकड़ करके लाएगा, एक दूसरे बंदरिया को पकड़ करके लाएगा। अब दोनों को नाच नचाएगा पूरे संसार में, जैसा मर्जी हो कराएगा, फिर उनका ब्याह करवाएगा, शादी करवाएगा, सब गर्दन हिलाएगा, जैसे जैसा बोलेगा बाजा बजाता रहेगा, और संसार में खेला अपना चलता रहता है। बंदर वाला खेल तो आजकल आते ही नहीं जो है, पहले आते थे हम लोगों के ज़माने में जो है, और हर दूसरे तीसरे दिन आ जाते थे जो है। ऐसे ही ये माया जो है आपको पकड़ करके रखी हुई है, कभी राजा बनाएगी, कभी रानी बनाएगी, कभी बालक बनाएगी, कभी बालिका बनाएगी, कभी आपका ब्याह करवाएगी, शादी करवाएगी, यही सब आपको उलझा करके रखेगी। और थोड़ा भी उल्टा पुल्टा हुआ तो दूसरा जोनी में डाल देगी। बहुत चालाक है ये, कहाँ जाओगे पता नहीं है। एक नहीं लाख दरवाजे हैं इसके, हर जगह ये खड़ी रहती है एकदम। तो आपको बंदर का समझ में आ गया। ऐसे ही जीव जो है इधर जो परेशान है, पकड़ करके रखा हुआ है। अरे कभी छोड़ दिया करो ना। तो माया माया सब कहे, माया चीनी न कोई, अजो मन से उतरे नहीं, माया कही ये सोय। तो बंदर को चना ही माया पकड़ रखी है जो है। और बंदर रो रहा है, गा रहा है कि मेरे को पकड़ रखा है, मेरे को पकड़ रखा है, सुराही पकड़ रखी है, मेरे को सुराही पकड़ रखी है। सुराही कहाँ पकड़ी है बताओ? वो छोड़ देगा तो बाहर हो जाएगा। अब सुराही को लात से मारता है तो कहाँ छोड़ेगा? वो तो खुद गलत अपना ही कर्म करके वो फंसा हुआ है। यही हाल जीव का है, यही हाल जीव का है। बोलता है इसने मेरे को फंसा दिया, उसने मेरे को फंसा दिया। अरे आप गुरु चरण में रहते तो नहीं न फंसते। अब आ जाओ। तो मर काट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगानावा, बिन सद्गुरु नाई छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाई छूटी है भरमावा। अब बेचारा तोता है, सुगा है, आराम से उड़ रहा था, खा रहा था, पी रहा था जो है। ये मनुष्य बहुत शैतान है, इसमें कोई शक नहीं जो है। अब बताओ, तोता को भी पकड़ करके रखता है वो। बंदर को तो पकड़ता ही है, तोता को भी पकड़ता है। और वो जो है उसको पकड़ करके जो है, अब वो कैसे से जो है पकड़ता है, तो जो है तोता को जो है वो उसमें मिर्ची लगा देगा, लाल मिर्ची लगा देगा, और जो है कोई फल लगा देगा, जो मौसम का फल होता है उसमें लगा देगा। और तोता आसमान में आराम से घूम रहा है, उसको ये नहीं पता लग रहा है कि अरे ये सब कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है जो है। अब बेचारा लालच में आकर के बैठ जाता है, बैठते ही घिरनी घूम जाती है, घूमते उसका पैर ऊपर को हो जाता है जो है, पीठ नीचे को हो जाती है। पहले पीठ उसका ऊपर आ रहा था और आंखें नीचे संसार में देख रही थी पैर। अब वो बेचारा लालच में बैठा, ये नहीं सोच रहा है कि यहाँ आया कैसा पेड़ है कि क्या है जो है, बेचारे को ज्ञान नहीं है। उसको तो भूख लगी है, उड़ करके आया अपना घोंसले से कि चलो यहाँ थोड़ा खा लेते हैं। जहाँ बैठा बस घूम लिया। ये माया ही है, जाल फंसा करके रखी हुई है। कैसे कैसे जीव को आप देखिए। अब जो है जब घूम जाता है, घिरनी पैर बेचारे का ऊपर हो जाती है, पीठ जमीन की तरफ, पैर ऊपर। अब वो देखता है तो आसमान में कुछ दिखाई नहीं देता, कहाँ गायब हो गया। धरती दिखाई दे रहा था, मनुष्य दिखाई दे रहा था। अब ऊपर देखता है, वो फंस गया जो है। अब उसको कोई बोलने से, हल्ला करने से कुछ नहीं, उसको तो समझ में नहीं आता कहाँ आ गए हम जो है।
ऐसे ही जीव जो है माँ के गर्भ से बाहर हो जाता है तो बोलता है कहाँ आ गए, जो है रोना शुरू कर देता है। फिर उसको माँ बोलती है अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, इधर दूध पियो, ये करो, उस करो, उसको खिलाएगी बजाएगी, करते करते बेचारा बुला जाता है वो जो है। और सदगुरु आता है तो असली बात बताता है। तो वो जो है तोता बेचारा फंस गया। अब जो है आता है वो जो है ना उसको पकड़ने वाला आता है। तो वो जो है उसको क्या करता है कि जो है उल्टा कर देता है तो सब दिखने लगता है, बस वो अपना पैर छोड़ता है, फिर तब तक वो अंदर फंसा लेता है। अब तोता से आपको क्या क्या बोलता है, फिर ले जाता है उसको पिंजरे में डालता है, खाना देता है, पानी देता है और बोलता है तोता राम राम कहो, तो राम राम कहता है, यही सब कहता है। और एक और पकड़ करके ले जाता है उसको, वो पंडित जी पकड़ करके ले जाते हैं। तो वो 3-4 डब्बे में रखे रहते। आजकल वो सभी बेचारे भाग गए जो है मंत्र वाले जो है। तो आपका भविष्य बताएगा वो, तो उसको पिंजरे में बंद करके रखेगा। आप जाओगे कि पंडित जी मेरा भविष्य बताइए, तो वो जो है तोता को निकालेगा उसमें से, जो है आपका जो है बोलेगा हाँ तोता अब तुम जो है ना पिंजरा से बाहर निकलो और इस मेरे जो है ना मेरे जजमान का भविष्य निकालो। वो बेचारा जो है जो अपना सिखाया हुआ है उसको, उसमें 10-15 जो है ना कागज लिफाफा रखा हुआ है। और फिर उसमें से जो है ना तोता एक लिफाफा खींच करके ले आएगा और रख करके फिर पिंजरे में घुस जाएगा। फिर पिंजरा बंद। अब पंडित जी उसको जो है विचार करेंगे और आपको बताएंगे आपका भविष्य यही है। तब तक तो आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने 50 रुपया दिया हुआ है, आपको भविष्य मालूम हो गया। और फिर उसमें डाल देगा। और जो है एक बार पंडित जी को फंस गए जो है जो है हम लोग लखनऊ में थे जो है, तो हम लोग 3-4 बच्चे ही थे जो है। तो बोला आज पंडित जी का भविष्य देख लेते हैं। तो उसमें एक बदमाश था जो है बदमाश था। हम लोग तो अपना अपना निकाले पढ़ लिए भाई। अब जो है पंडित जी को उस समय 21 रुपया देने का था, दे दिए। अब वो बदमाश था, वो आता रहा, सोचता रहा रास्ते भर जो है। तो बोला कि जो है आज चलेंगे तो पंडित जी को बोलेंगे हमारा 2 भविष्य निकालो। एक निकाला तो बोला इसमें तो सही आया है। तो बोला सही आया वाला है तो रहने दो, जो है दूसरा मत निकालो, गड़बड़ वाला आ जाएगा कहीं। तो उसमें गड़बड़ वाले नहीं रहते हैं, सारे मतलब आपके अच्छे ही रहते हैं, कोई भी निकलवा लो। आए सदगुरु के वही तोता को वहां जो पकड़ करके रखा है यहां ले आकर के काम करवाता है। वही तोता जो है वही आपको मतलब बहुत सारे भेद की बातें। अब वहां फंसा लिया, अपना काम करा रहा है, पैसा कमा रहा है, उसका काम चल रहा है। आजकल वो तोता वाले पंडित जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे जो है। आप भेद को समझो। तो हो गया सुगा का जो है ना, आपको बंदर का समझ में आ गया, तोता का समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ ए जैसे कांच मंदिर स्वान भूके फाटक शिला गज तोड़े हो दसानवा बिन सदगुरु नाही छूटी है भरामवा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अब एक शीशा का घर होता है, चारों तरफ जो है शीशा शीशा रहता है जो है। तो वहां जाओगे तो आपका वो कहीं मुंह जो टेढ़ा मुंह भी दिखाई देगा, सीधा। बहुत तरह के शीशा हैं। अब इतना बड़ा शरीर है तो एकदम छोटा बना करके आपको जो है ना उसमें दिखाई देगा। और एक देखोगे तो बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए शीशा रखते हैं। तो वो जो है क्या लड़के ने गिरा दिया, वो टूट गया। तो अभी उसको डांट पड़ जाएगी, कुछ बोलेगा साहब मैं तो बोलने वाला नहीं, चलो भाई कोई बात नहीं जो है। फिर वो जा करके बाजार से दूसरा ढूंढ करके लाया एक जो है। तो उसमें दोनों साइड में है, एक साइड में बड़ा दिखता है, एक साइड में छोटा दिखता है।
और हम तो बूझ नहीं पाए, दाढ़ी बना रहे हैं छोटे वाले से, और एक दिन वो उलट गया वो। अब उसमें देख रहा हूँ तो मेरा मुंह तो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। मैं जो है 15 दिन तक तो वैसे ही देखता रहा। एक दिन जो है ना अचानक शीशा वो उलट गया, तो मैं भी देख रहा हूँ तो बड़े मोटे मोटे दिखाई दे रहा है। मैं भी चक्कर में फंस गया कि भाई रोज तो सही था, ये आज कैसे गड़बड़ हो गया। अब मैं ही समझिए, मैं भी टेंशन में आ गया कि ऐसा कैसे हो गया, अभी तक तो ठीक दिख रहा था जो है, ये तो क्या जादुई शीशा है। फिर मैंने रख दिया, दाढ़ी दूढ़ी बनाया, अपने काम करके चले गए। टेंशन थी उसको, फिर आकर के उसको उल्टा नीचे करके देख रहा हूँ तो अरे ये तो 2 साइड में है। इधर साइड से देखने से बहुत बड़ा दिखता है, उधर साइड में छोटा दिखता है। तो ऐसे ही कुत्ता है बेचारा, वो देख रहा है अरे इधर भी आदमी है, इधर भी कुत्ता है, इधर भी कुत्ता है। अब उन्हीं को देख करके बेचारा भूख भूख करके उमर जा रहा है। वैसे ही मनुष्य है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, इतना लंबा है तो बहुत छोटा है, तो बहुत गरीब है, तो बहुत ये है। इसी में जीव अर्झा हुआ है। ये सब भ्रम है। ये जो भ्रम है, गोरा काला लंबा चौड़ा जो है, ये सब भ्रम है जीव का। आपका स्वरूप ये नहीं है। अब आ जाओ, फाटक शिला गज तोड़े दशनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। फाटक शिला एक पहाड़ होता है, वह शीशे का माफिक रहता है, उसमें देखने से आपका स्वरूप दिखाई देता है। तो हाथी जाती है, वो देखती है, तो नजदीक जाती है तो वो भी उसके नजदीक आ जाती है। फिर वो दोनों एक साथ जब वो पहुंच जाती है तो सूंड से उसको लगाती है उसमें, तो ये सूंड लगाती है तो वो भी लगा देती है, उसका परछाई है। और वो कहती है तुम कहाँ से आ गई भाई, इधर जो है ये तो मेरा एरिया है। उसको लगता है कि यही बात वो भी बोल रही है, मेरा एरिया है जो है, तुम इधर कैसे आ गए। बस वो उनका बहस हो जाती है आपस में। बोला तुम हमको ज़्यादा सिखाएगी, लो मैं तुमको अभी ठोकती हूँ। इधर से मारती है वो, उसी का मुंह जो फूट जाता है। फिर देखती है तो बोला देखा तेरा मुंह फोड़ दिया। फिर मारती है ऐसे हाथ पांव दांत तोड़ करके वो जो खड़ी हो जाती है। फिर वो जाती है जो है ना उधर, मैंने अच्छा तोड़ दिया इसको, दर्द इसको हो रहा है, तो बोला अरे मेरे से भी ज़्यादा मार रही है ये। यही चलता रहता है उसको जो यही हाल इंसान का है। जाता है किसी को मार करके आता है एक लाठी से, और मारने के बाद उसका चित्त में वो जो है क्या संस्कार जमा हो जाता है। फिर वो जाती है अच्छा तुमने हमको इतना मार दिया, चलो मैं अभी बुला करके ले आती हूँ। फिर अपना साथी दोस्त भाई चलो हमारे जो ऐसे मारे हैं, वही संसार में है। जीव जो है खुद पंगा करता है, फिर अपने साथी को, पिता को बताएगा, माता को बताएगा, सब ले करके आएगा, फिर मुकदमा होगा। यही सब तो हो रहा है संसार में, यही सब में संसार में हो रहा है। तो हाथी लेकर के आती है, सब जो है बोला यहाँ तो कोई नहीं है। अरे बोला नजदीक चलो, नजदीक से दिखाई देगा। अरे बोला हाँ ये भी है, 15 ये भी है, तो हम भी 15 हैं जो है, जीने नहीं देंगे। यही हाल मनुष्य का है। आपकी तरफ से 100 आदमी है तो हमारे तरफ से भी 100 आदमी रहेंगे। बस हो रहा है लड़ाई झगड़ा, अपना स्वरूप भूला हुआ है। तो वही सदगुरु बताते हैं, वैसे आत्म पावन ही चीने, भूले बावन कालह करमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल स्वामी सारस गुरुदेवे, ज्ञान से संश्रिता छूटे भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो हाथी जो है अपना ही स्वरूप को मारती है। ये आपका स्वरूप है, जड़ स्वरूप है ना। आत्मा को कहाँ चोट लग रही है, आत्मा को चोट नहीं लग रही है, लेकिन वो अपना स्वरूप को मारने में लगा हुआ है। आप किसको मार पाओगे, चेतना नहीं मरती है।
उसके शरीर को चोट लग सकता है, मन को चोट लगता, मन को भी चोट नहीं लगता, मन के माध्यम से उसको अनुभव होता है। इसीलिए स्वामी जी कह रहे हैं निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। तो आप किसी जीव को मार दोगे तो आपका कर्म संस्कार में बन जाएगा, वो फिर वही बदला लेगा आपको आकर के जो है। तो वही सब इकट्ठे हुए हैं ये, तो इनका साथ हाथ जोड़ करके गुरु का चरण में रहा करो, वहां सुख है, शांति है, आनंद है, आनंद है और आनंद है। तो सदगुरु आपको बता रहा है, भजन के माध्यम से बता रहा है, स्वर वेद के माध्यम से बता रहा है, सत्संग के माध्यम से बता रहा है, यूट्यूब के माध्यम से बता रहा है, फिर भी आप आराम से पड़े हो जो है दुखित लेकर के, दुख करके क्या करोगे, तुम्हारा नहीं चलने वाला है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा मोह सक चिंता भ्रम कर सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भज देश काल सब लाग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण में रहा करो, वहां स्वर्ग है, आनंद है, सारा सुख है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय।